सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे वाणी गुरु की ग्रंथ चल रहा है। महाराज गुरु की ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे, राम नाम के गुर की मेरे सब संताले धारी, कह सुखी राम भगतिया केवल आवागमन निवारी। भुर की लहे जके जन जीता बिन भुर की जम मारे, कह सुखी राम भगतिया केवल जम लोक जन तारे। साध संगत जुग जुग में कीनी जिन्हीं कारज कीना, राम संता बिन आन बतावे सोई कर्म काहीना। कर्महीन के करोड़ विघ्न है साध संगत सु लाजे, कह सुखी राम जके हरि बे मुख भुर की कह कह भाजे। कल युग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कह सुखी राम जके कर्महीना राम सिमरता पाले। जिणिया भुर की लेकर दीनी भरम कर्म सब खोया, कह सुखी राम पाप हुआ पर ले लेत कर्म सब रोया। महाराज हमारे की मेरे राम नाम की बुरकी है, सतनाम की कुदरत कला की नेंजर की बुरकी है, और सभी संतों ने इसी बुरकी को धारण किया, इसी ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, केवल के ज्ञान को, सार चीज को, मुख्य चीज को, खास चीज को धारण किया है। कह रहे महाराज की जिसने ऐसी भक्ति कर ली, ऐसे नाम का सुमरण कर लिया, वो इस आवागमन से बच गया। अब जाने और आने की बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो आए, नहीं चाहे तो नहीं, बंधन में नहीं, उसका बंधन छूट गया। जैसे कैदी बंधन में होता है और जेलर तो जेलर भी जेल में जाता है और कैदी भी जाता है, दोनों जेल में। कितना अंतर है, जेलर तो आ सकता है लेकिन कैदी। इसी प्रकार से संत सदगुरु केवल भगवंत चाहे तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में समय समय पर धराधाम पर अवतरित हो सकते, मतलब उन्हें आने की आवश्यकता नहीं, आने की बाध्यता नहीं, आने की उनको कोई वासना नहीं, आने की उनको कोई इच्छा नहीं, आने की चाहना नहीं, लेकिन जीवों पर दया करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो कह रहे महाराज की आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं और इस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही बुरकी काम की है, इसी बुरकी को धारण कर लो। वो कह रहे बुरकी ले जके जन जीता, इन बुरकी जम मारे। जिसने बुरकी को ले लिया वो तो जन इस 3 लोक 14 भुवनों से जीत कर परम पद को प्राप्त हो गए, और जिन्होंने इस बुरकी के ज्ञान को धारण नहीं किया उनको जमराज बार बार काल का ग्रास बना रहा है, अपना भोजन बना रहा है, अपना आहार बना रहा है। कह सुखराम भगतिया केवल जम लोक जनता, कह रहे भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन केवल भगवंत संत सदगुरु जमलोक से तार देते, भव सागर से तार देते। ऐसी केवल की भक्ति, खास भक्ति, निजी भक्ति हमें बताई है। कह रहे हमारा साध संगत जुग जुग में कीनी जिन्हीं कारज की। अपने को अपना कारज करना है, अपने को अपने कल्याण को प्राप्त होना है, अपने को अपने आनंद को, निजगर को प्राप्त होना है,
तो इसके लिए हमको संगत किसकी करनी है? निर्मल साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, क्योंकि संगति का बहुत असर होता है। जैसे आप संगति करोगे वैसे ही हो जाओ। कंदले सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। तो कंदली केला का पत्ता, उसके ऊपर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो कपूर हो जाती, सांप के मुख में गिरती है तो जहर हो जाती, और सीप के मुख में गिरती है तो मोती हो जाती। अब स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही, वो तो अलग नहीं। जैसी जैसी उसको संगत मिली वैसी वैसी वो हो गई। तो महाराज कह रहे हैं कि साध संगत जुग जुग में की, जिन्होंने जिस भी युग में जो जन्मे, चाहे सतयुग में जन्मे, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापुर में, चाहे कलयुग में, जैसे भी युग में जो जन्मे हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत जिन्हें मिल गई, वो तो भवसागर से पार हो गए। और जिन्हें ऐसी संगत नहीं मिली वो अभी आवागमन में जा रहे हैं। वो अपना कार्य, मुख्य कार्य, जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य देह प्रदान की है, उस मुख्य कार्य की पूर्ति नहीं कर पाए, उस कार्य को कर नहीं पाए। बाकी संसार के सारे काम कर लिए, लेकिन ये खास काम, मुख्य काम रह गए। इधर उधर के सब काम हो गए, छोटे मोटे सब काम हो गए, लेकिन सबसे बड़ा कार्य इस आत्मा के कल्याण का, अपने स्वरूप के बोध का, आनंद स्वरूप की प्राप्ति का, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान केवल संतों के पास, सदगुरु के पास, केवल भगवंतों के पास ही उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो कह रहे मज राम संता बिना आन बतावे, सोही कर्म का ही। कह रहे कि जो ऐसे संत सदगुरु केवल भगवंत के बिना, उनकी संगत के बिना और राम जी की प्राप्ति के बिना कोई अन्य बात बताते हैं, अन्य चीज बताते हैं, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की, हमारा समाज वो कर्महीन है। कर्महीन मतलब उनके भाग्य कमजोर है, मध्यम है, उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं उनको तो संतों की संगत मिल जाती, और जिनके भाग्य कमजोर होते हैं, दशा बोधी होती, क्या होता? भाग्य आ गया, बाकी बड़े भाग, मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाइये जेने परलोक सिवा, सो परतर दुख पाव से, सिर धुने धुने पिछताए, काल ही करम ईश्वर। क्या दोस्त, भाग्य बड़े हैं तभी तो मनुष्य बने हैं, भाग्य बड़े हैं तभी तो साधना करने वाले बड़े हैं, कर्म बड़े, कर्म ही तो भाग्य बनते। आपका भाग्य किसने बनाया? अपने कर्म करते जाते हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ, और पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तुमने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का, पच पुरुषार्थ शरणम गच्छामि, पच पुरुषार्थ शरणम गच्छामि। आज पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अपना आगे संचय हो रहा है, और संचय में से कुछ अपने को प्रारब्ध के रूप में जन्म में घूमने को मिल गए, बाकी आगे मिलते रहेंगे। वो अपने पुण्य कर्मों के, शुभ कर्मों के उदय से ही सत्संग मिलता है, और पाप कर्मों के उदय से संसार मिलता है। जैसे जैसे अपने कर्म है पूर्व कर्त किए हुए, उसके अनुसार हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाई।
कह रहे हैं कि हमें जो मिला है वो सब हमारे पूर्वकृत किए हुए कर्मों का परिणाम है। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता, लेकिन सुख देता हुआ हमें दिखता है सामने और दुख देता हुआ हमें सामने दिखता है। वो तो केवल आपके ऋण बदले चुकाने के लिए आए। आपने जैसे कर्म किए थे उसका वापस प्रतिफल भुगतान कराने के लिए आया। आपको धरती मिली है, धन मिला है, भरपूर परिवार मिला है, वो सब आपके पूर्वकृत किए हुए कर्मों का परिणाम है। किसको स्वर्ग जैसा सुख महसूस होता है, किसको नरक जैसा दुख महसूस होता है, ये सब कुछ भी आपके ही किए हुए कर्मों का किया धरा है। हंस हंस किया न छूटे रोए, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जो का हिसाब किताब रखे हुए, वो सब भुगताता है वापस। तो जो कुछ भी मिला है हमें हमारे ही किए हुए गलतियों का परिणाम है। दुख मिल रहा है, लोग अपने बैठे रहे, ये भी कोई ना कोई परिणाम। हाँ, कोई ना कोई सहयोगी संबंध था इसीलिए वापस मिले, नहीं तो नहीं मिले। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि कई जन्म से ये तो वर्षों मगा बगेला में ऐसा मगर करुणा मगर ये आप लोगों का तो था, पर मैं तो कहाँ से आया। वो सब परमात्मा जो बिठाते हैं, ऐसा कोई सहयोगी संबंध था इसलिए वापस मिले, सब कहाँ से आए, इसलिए वापस मिले, इसीलिए वापस ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो अब अपने को किसी को दोष नहीं देना। कोई आपको दुखी करने वाला भी मिलेगा ना, नहीं मिलता दुखी करने वाला, मिलता नहीं मिलता। कोई आपको कटु वचन कहने वाला मिलेगा, कोई आपको गाली निकालने वाला मिलेगा, कोई आपके शरीर को कष्ट देने वाला मिलेगा, तो उसके प्रति आप द्वेष कर लेना, दुश्मनी पाल लेना, ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? अपन तो ऐसा ही करते। कोई गाली निकालता है तो अपन क्या करते हैं, तो मेरा दुश्मन, ऐसा ही मानते, दुश्मन। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, मन तो अपना है। मन अपना दुष्ट हुआ तब दुश्मन। हाँ, वो आपका उतारने आया, रण बदला जो आपने किया, नहीं तो वो बाकी रह जाएगा। कैसे उतरेगा? वो नहीं उतारेगा तो वो तो उतारने आया। नहीं भले विराज, आ जाओ इधर, आ जाओ, गेट बंद, ऐसे आ जाओ इधर, पधार जाओ इधर, आ जाओ। तो ऐसा कह रहे हैं कि आपको जो संगत करनी है तो किसकी करनी है? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले। देखो, प्रारब्ध जो अपने हाथ में नहीं है, जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन अब वर्तमान हमारे हाथ में, क्रियमान हमारे हाथ में, कि हम कैसे करें कि जिससे हमें कष्ट नहीं भोगना पड़े और हम मुक्त हो जाएं सब कर्मों से। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की शरण ले, कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। भजन करने से ही कर्म कटेंगे और पल में ही कट जाए। तो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत करोगे तो आपको क्या बताएंगे? भजन की बात ही बताएंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात ही बताएंगे, तत्व ज्ञान के साथ तत्व की बात बताएंगे। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछे विरिया। पूरे गुरु जब मिलते हैं, पूर्ण गुरु, तब आपको ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बात बताते हैं, तत्व ज्ञान की, ब्रह्म के नाम की बात बताते हैं। राम नाम क्या? ब्रह्म का नाम। रा ब्रह्म वाचक में माया वाचक, माया ब्रह्म सब इसमें समाहित, सब इसमें आ गया। ऐसा खास नाम बता देते हैं, इससे आपके निज नाम जागृत हो जाता है। उसको सदगुरु विधि से रखते हैं, जो आपको अपने स्वरूप का बोध करा देता है। तो जो आपके भाग्य उत्तम में श्रेष्ठ भाग्य हैं, आपकी पुण्याई है पूर्व की, तो आपको सत्संग प्राप्त हो। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न।
आपके भाग्य के ऊपर भी राम जी की कृपा है, तभी आप ऐसे काम कर पाते ना। राम जी की कृपा नहीं हो तो अच्छे कार्य अपने से थोड़ी होते हैं। अपना स्वभाव तो अपने स्वार्थ पूर्ति में, अच्छे कार्य करने में थोड़ी अपना स्वभाव है। हाँ, तो राम जी की कृपा से हुई है सब। तो आपका भाग्य भी जो है राम जी की कृपा से प्रबल हुआ है। उनकी कृपा नहीं होती तो आप शुभ कार्य की प्रेरणा भी आपको नहीं मिलती अच्छा करने की। प्रेरणा किसने दी? परमात्मा ने दी। तो कह रहे महाराज कर्महीन के करोड़ विघ्न है, साध संगत सु लाज। इसके भाग्य में ही नहीं लिखा है सत्संग में आना, ऐसे ज्ञान को पाना या जन्म मरण से रहित होना, उसके अनेक काम आड़े आ जाते हैं कि मेरे को तो समय नहीं, मेरे को तो रोटी खाने की भी टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, मेरे को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। भले मरने की फुर्सत नहीं हो तो क्या मरना नहीं आएगा? रोटी खाने की फुर्सत नहीं हो क्या रोटी नहीं खाएगा? लेकिन सत्संग में नहीं आएगा, ऐसा ज्ञान को श्रवण नहीं करेगा, क्योंकि उसके भाग्य में अभी और दुख उठाना बाकी है। अभी जन्म मरण गर्भवास के दुख देखना अभी बाकी है, तो वो नहीं आ सकते। अब जिनके ये सब दुख पूरे होने का समय आ गया वो आ सकते, वो चरमाव्रत में आ गए, उनके कर्मों का जो आवृत्ति है अब चरम पर पहुंच गई। अब उनका जन्म मरण से रहित होने का समय आ गया। जो यहाँ बैठे हैं सत्संग में, जो आ गए यहाँ बैठने का मतलब जिन्होंने ऐसे ज्ञान को धारण कर लिया, सुन लिया, समझ लिया, वो चरम पर पहुंच गए। अब वो वापस जन्म मरण में आने की उनकी संभावना समाप्त हो गई। अब वो नहीं आ सकते, वो चाहे तो भी नहीं आ सकते। ऐसा नाम में निज नाम में पराक्रम है। तो कह रहे महाराज कर्महीन के करोड़ विघ्न है, साध संगत सु लाजे। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों की, सदगुरु की ज्ञान की शरण में जाने से लज्जित होते हैं। यानी अनेक काम बताते हैं, कह रहे हमारे तो अभी घर में काम है, काती का ताव है, साफ सफाई करनी है, हाँ अभी तो हमारे होली का फंक्शन है, हाँ हमारे घर में ब्याह है, शादी है, ये सब चीजें बातें आड़े आते आ जाती, तो हम अभी नहीं आ सकते। लेकिन महाराज कहने ये तो सब संसार के कार्यकलाप तो चलते रहेंगे, कोई रुकने वाले थोड़ी। आपको अपना सोचना है कि आपका क्या होगा यदि आपने इस ज्ञान को नहीं धारण किया। आप रहोगे तो भी ये संसार चलेगा और नहीं रहोगे तो भी ये संसार वैसा का वैसा ही चलने वाला है। इसको कुछ आपके रहने से या न रहने से फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क आपको पड़ने वाला। यदि आपने ऐसा साध संगत से लज्जित होकर नहीं आए संसार के काम बताकर, तो फिर इस आत्मा को बार बार जन्मने और मरने का दुख तो देखना ही, वो तो उठाना ही। कह सुखराम जके हरि बेमुख बुरकी कह रहे वो हरि से विमुख रह जाता है। जो इस बुरकी को इस बुरकी को धारण नहीं करते और इससे दूर जाते हैं, कहते हैं कि हमको तो संसार के लिए बिगाड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, हम संसार के काम के रहते ही नहीं यहाँ आने के लिए, तो फिर वो हरि से विमुख ही रह जाते हैं। और जो हरि से सन्मुख हो जाते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब जन्म कोटि नासे ही तभी, पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न कहो। मेरा सहज स्वभाव क्या है? पाप करने। आपके भजन हमें अच्छे नहीं लगते, आपका सुमरण हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता उसमें। ये हमारा मन का सहज स्वभाव। मन किस में लगता है? पिक्चर देखने में। 3 घंटे बैठा तो उठ के नहीं जाएगा। हाँ, क्रिकेट का मैच देखने में मन लगता है, क्योंकि मन के वो विषय बातें।
ऐसा सहज स्वभाव है इस मन का, पाप करने का, कर्म करने का, उसका सहज स्वभाव। तो संत सदगुरु केवल भगवंत क्या करते हैं, परमात्मा से सन्मुख करते हैं, संसार से विमुख करते हैं। और जैसे ही सन्मुख हुए जीव में, जब इस जीव को परमात्मा के किसी ने सन्मुख कर दिया तो उसके करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो। एक जन्म के क्या चले, करोड़ों जन्म। तो हरि से विमुख रहना है या हरि से सन्मुख होना? सन्मुख होना है तो ऐसी बुर्की को अपने ऊपर शिरोधारी कर, धारण कर, शरणागत होकर समर्पण के भाव से नाम के सुमरण में लग जाओ। इतना ही काम बताते, ज्यादा नहीं बताते। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं बताते जो आप नहीं कर सकते, या जिसमें पैसा खर्च हो ऐसा भी काम नहीं बताते। आपको दुख हो, पैसा खर्च हो गया मेरा इतना, वो भी बात नहीं बताते। या कोई दान करने की, कोई पुण्य करने की, कहीं तीर्थ में दूसरी के जाने की, या बहुत कठिन कठोर तपस्या करने की, या कठिन उपवास करने की, तेला बेला करने की, ऐसी भी बात नहीं बताते कि जिससे आपके शरीर को कष्ट दे हो, इंद्रियों का दमन करना पड़े, वो भी बात नहीं बताते। कहते हैं सहजा सहजा काटिया जतन किया बहु भार, सहज सहज में काट देते हैं बहुत सारे। सदगुरु इस प्रकार से जतन बताते हैं कि करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। कह रहे हैं आप संसार के सब काम करो, कोई मनाही नहीं है, हम आपको कोई मना नहीं करते, लेकिन उस करने के कर्म के परिणाम से सुख दुख से आप मुक्त निष्काम हो जाओ। ऐसी युक्ति संत सदगुरु केवली भगवत बताते। तो फिर करने के परिणाम से अपन मुक्त हैं सुख और दुख से, तो फिर हम दुखी हो सकते हैं, कोई त्रास हमें हो सकता है, कोई तकलीफ हमें हो सकती है। सदा विलास, फिर हमेशा आनंद, कोई किसी प्रकार का त्रास नहीं। और भोग में जोग जमाए, सब प्रकार के भोग करते हुए, सब प्रकार का कार्य करते हुए, संसार में करते हुए कर्मों का पालन करते हुए, हमारा जोग, हमारी तारी, हमारी लिव, हमारी सुरता, हमारे नृत्य, हमारा ध्यान परमात्मा में लगा, मूल तत्व सार तत्व पर लगा हुआ। तो महाराज कह रहे कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। इस कलयुग के अंदर दूसरे धर्म चलते नहीं, सस्ते नहीं। क्यों नहीं सस्ते? कह रहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आसरा है, और धर्म के फल सतयुग त्रेता द्वापर तक लग जाते थे, और करने क्रियाओं के फल लाभ अन्य युगों में प्राप्त हो जाते थे। लेकिन कलयुग में अब उनके फल नहीं आते हैं, कलयुग में फल आने का मौसम नहीं रहा। ऋतु से ही फल आते हैं, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो, बिना ऋतु के कैसे फल होगा? तो क्या कह रहे हैं महाराज कि भी कलयुग के अंदर अन्य करने क्रियाओं के धर्मों का फल लगता नहीं है, प्राप्त नहीं होता। तो दूसरे उपाय आप मुक्ति के लिए करना चाहोगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहोगे, तो उनसे कर्मों का बंद ही होगा, कर्म कटेंगे नहीं। कर्म काटने की एक ही औषधि है, जो पाप पुण्य से न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। और कलयुग में तो अल्पायु, सतयुग में त्रेता में द्वापुर में आयु ज्यादा होती थी, लेकिन अभी तो आयु सबकी कम हो। अल्प आयु में अल्प समय में अपने को अपना कार्य करना। तो अल्प समय में अल्प आयु में कार्य करने के लिए तो एक स्मार्ट तरीका ही चाहिए, जिसमें विशेष ज्यादा कुछ करना नहीं पड़े और फटाफट अपना काम भी हो जाए। तो एक नाम के मुकाबले में और कोई चीज ऐसी है नहीं, निज नाम के मुकाबले में और कोई चीज ऐसी है नहीं कि जिससे स्मार्ट तरीके से बिना कुछ किए हमारा काम। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न खाई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर। ये अमरगर में लेकर जाता है। ऐसा ये शब्द ब्रह्म, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचन, यही आत्म धर्म है। इसी से आत्मा का कल्याण होता है, और धर्म से कल्याण नहीं होता। और धर्म किसके हैं? माया के हैं, शरीर के हैं, संसार के हैं।
इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के हैं, उनसे वही सुख मिलता है। लेकिन राम नाम जो है आत्म धर्म, जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे आत्मा को। तो कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कै सुख राम जके कर्महीना राम सिमरता पाले। कह रहे महाराज वो कर्महीन है, यानी उनके भाग्य मंद कमजोर है, जो राम जी के सुमरन से वंचित रह जाते हैं इस संसार में आकर, मनुष्य शरीर पाकर भी राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते, अपने स्वरूप का बोध नहीं करते, और सब काम तो सब योनि में हो जाते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, विषयों के सुख लेने का। जैसे सुख अपने को मिलता है ना विषयों को, वैसे सुख पशुओं को मिलता है। तो जो विषयों के सुखों का भोग अपन भोग रहे हैं तो पशु भी भोग रहे हैं। वो तो आप में और पशु में क्या अधिकता है, क्या अधिकाई है? बस केवल सींग पूछ नहीं है, और तो क्या, बाकी वैसे के वैसे। पशु के सींग पूछ होते हैं, हमारे वो नहीं है, और क्या दिखाई। हाँ, और सींग भी होते हैं, मारते सींग, क्रोध करते हैं। वही हो गया फिर तो फिर वो पशु के समान ही हो गए ना, क्या अधिक हुए फिर, उनके जैसे ही कार्य करते, वो भी खाते पीते सोते हैं। क्या करें मैं, स्वान काग सूकर जग सारो, सारा संसार किसकी तरह, क्या उपमा लगाई। स्वान काग सूकर जग सारो, जो भक्ति नहीं करते हैं मनुष्य होकर, वो उनके लिए ये उपमा सही है, एकदम परफेक्ट लगाई कि वो कुत्ते के समान है, कौवे के समान है, सुअर के समान है। वही काम कर रहे हैं ना जो वो कर रहे हैं। नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जैसा बिसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। आपको बड़ा पदार्थ मिला है ना, कोई कम पदार्थ मत समझो, इसकी वैल्यू गिनो, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, इसे व्यर्थ हो रहे। ऐसा पदार्थ को पाकर पशु संज्ञा में क्यों आ रहे? स्वान काग सूकर जग सारो, सारा संसार तो ऐसा हो रहा है, आप क्यों हो रहे हो? जिसको समझ है वो तो मत हो। तो कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, इस कलयुग के अंदर और धर्म काम नहीं करते। कै सुखराम जके कर्महीना राम सिमरता पाला, उनके भाग्य मंद कमजोर हैं, जो राम जी के सुमरन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सत्स्वरूप के ज्ञान से, आनंद स्वरूप के ज्ञान से, केवल पद के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, उनके भाग्य कमजोर हैं। जिणिया बुरकी लेख, तो अपने को भाग्य कमजोर करने हैं, प्रबल करने हैं, अच्छे करने, प्रबल करने हैं। जिणिया बुरकी लेकर दीनी, भरम करम सब खोया। कह रहे महाराज कि जिन्होंने ये बुरकी पहले तो ली है और लेकर प्रैक्टिकली अपने गट के भीतर अनुभव किया इस बुरकी का, यानी अपन शरीर के अध्यास से अलग हुए, यानी मैं शरीर नहीं हूं, ये बात समझ में आई, यानी मैं मन नहीं हूं, ये बात समझ में आई, यानी मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहम नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं, मां कारण शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? सत्स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप। मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, अयोनि हूं। जिसने प्रैक्टिकली ऐसे ज्ञान को अपने भीतर अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, और फिर एक्सपीरियंस करके दूसरों को बताया, तो कह रहे महाराज जिसने धारण किया है उनके भी भरम कर्म मिट जाए। भरम मिट जाते हैं शरीर संसार के सुख, क्योंकि देहाध्यास छूट जाते हैं। कर्म मिट जाते हैं उनके उपाय करने के,
और उनसे दुखी सुखी होना मिट जाता है, स्थित प्रज्ञता आ जाती है। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, अस सज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो रहने आने। ऐसे संत परमात्मा को अतिशय प्रिय है जो समदर्शी हो गए। वो वापस दे धरकर इस संसार में नहीं है, उनको आने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि उनके भरम कर्म सब खोया, उनके भरम और कर्म सब मिट जाते हैं। और कह रहे कै सुकराम पाप हुआ परलय, लेत कर्म सब रोग। इस बुरकी को धारण करते ही उसके जितने अग हैं, जितने पाप हैं, वो सब पापों का प्रलय हो जाता है। प्रलय होने का मतलब स्वाहा, ब्रह्म की अग्नि में स्वाहा। यज्ञ करते हैं ना हम तो, अग्नि में क्या करते हैं? स्वाहा। तो ऐसे सारे कर्मों का यज्ञ करना, इन कर्मों को राम नाम के अंदर ब्रह्म की अग्नि में स्वाहा कर दो, जला दो, कोई बचे नहीं। तो पापों का तो प्रलय हो जाता है, पाप जलकर राख हो जाते हैं, और लेत कर्म सब रोए, और कर्म भी सब रोने लगते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो पाप कर्म और दूसरे पुण्य कर्म। तो कह रहे हैं कि पाप कर्म तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य कर्म सोने की बेड़ी। हाँ, क्योंकि पाप कर्मों को भोगने के लिए बच्चों की योनियां धारण करनी पड़ती है, पुण्य कर्मों को भोगने के लिए देवताओं की योनियां धारण करनी पड़ती है। देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलता है, सुखों का भोग होता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम गए। तो ये क्या करते हैं, पुण्य कर्म भी काट देता है, वो पुण्य कर्म भी रोने लगते हैं कि हमारे भी जाने का समय हो गया, अब हम ज्यादा समय तक यहाँ नहीं ठहर सकते। पाप भी क्षीण, पुण्य भी क्षीण, क्योंकि एक भी बाकी रह गया तो, एक कर्म भी अपना कोई बाकी रह गया तो क्या होगा? भोगने के लिए वापस शरीर धरना पड़ेगा। पुण्य बाकी रह गया तो कहाँ जाना पड़ेगा? देवताओं के लोक में जाना पड़ेगा। पाप बाकी रह गया तो पशुओं की योनि। तो कह रहे दोनों ही प्रकार के कर्म कर जाए। दुधारी तलवार है, खांडा है, नेंचर खांडो सुनोई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाए। आत्म हंस जाय के लियाओ पार ब्रह्म के लोग। ये नेंचर रूपी खांडा दोनों प्रकार के कर्मों को काट कर, इस खांडे से इस आत्म सुंदरी को परना कर परमात्मा के देश में लेकर जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाल ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा। सब संतान ने सत्संज्ञान